कंटिन्यूअसली करते आ रहे हैं और इन गलतियों के साइकिल में जब हम फंस जाते हैं ना, तो इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हमारे रिजल्ट्स पे होता है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम उन्हीं 5 गलतियों के इर्द गिर्द बात करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशंस भी पता करेंगे कि कैसे इन गलतियों को करना बंद करें। क्लास 9 की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। मैंने 10,000 लोगों के मुंह से 1,00,000 बार ये चीज सुन चुका हूं क्या। लेकिन अगर हम बात करें फाउंडेशन की, तो ये बनता कैसे, पहले कोई ये तो बताए। तो ये फाउंडेशन बनता है कि हम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस में बहुत अच्छे से, बहुत सही अप्रोच के साथ पढ़ रहे हो। अब बारी आती है क्लास 9 की। तो क्लास 9, क्लास 11th, मुझे लगता है कि पूरे स्कूल लाइफ में ये 2 ऐसी क्लासेस हैं जिन 2 क्लासेस में कहीं ना कहीं चीजें गियर अप की तरफ जाती है, कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म होती है। यहां पे बहुत समझदारी के साथ में जो गलतियां, जो पैटर्न हम फॉलो करते आ रहे हैं गलतियों का, उन्हें तोड़ के अपने आप में कुछ चेंजेस लाना होते हैं जिनसे हम ग्रो कर पाए। तो पहला सवाल ये आता है कि व्हाई क्लास 9th इज डिफरेंट और इंपॉर्टेंट, दोनों ही चीजें। तो देखो क्या है ना, एक पैटर्न है। क्लास नर्सरी से लगा के क्लास 8th तक एक पैटर्न चल रहा होता है कि स्कूल गए, स्कूल में टीचर हमारे जान पहचान के, हम तो उनके यहाँ ट्यूशन भी चले जाते हैं, और टीचर का भी सीधा कॉन्सेप्ट रहता है कि हाँ ये चैप्टर है, ये चैप्टर से इतने क्वेश्चंस पढ़ना है, इतने क्वेश्चंस के आंसर है, कॉपी बनाई कि नहीं बनाई, नहीं तो उस पर मार रहे हैं बच्चों को। कॉपी बनाई है, ठीक है, कॉपी बनाई है तो उनमें जो क्वेश्चन आंसर्स लिखे वो याद कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली फाइनल एग्जाम में वही क्वेश्चंस और आंसर्स आना है। ये 8th तक की कहानी है। हमने एक पैटर्न बना लिया, हम एक ढांचे में सेट हो गए कि ऐसे ही पढ़ना होता है, क्या कि जो दिया गया है उसको रट लेंगे और जाके लिख। लेकिन जब हम क्लास 9th में आते हैं ना, तो क्लास 9th में एक मेजर चेंज आता है। आप देखेंगे तो सिलेबस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बेस्ड आएंगे, क्वेश्चन जरूरी नहीं जो आपको स्कूल में लिखवाए गए। पहली बात तो स्कूल में लिखवाना बंद कर दिया जाता है, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। तो हो क्या रहा है ना, चीजें बदल गई है, लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं, अभी भी हम उस पैटर्न में अगर चल रहे हैं ना, तो वो गलती हो रही है एक। फाइन, तो यहां पे आपको ये तो समझ में आ गया कि क्लास 9 इज डिफरेंट। जो नर्सरी से 8th तक पैटर्न चलता है, उस पैटर्न को ब्रेक करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो पहली गलती जो कर रहे होते हैं वो यही है कि हमें अपनी अप्रोच बदलना होगी। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये 5 मिस्टेक्स में आपको बताया कि 5 मिस्टेक्स में से किस मिस्टेक में आप फंसे हुए थे और अब हम उस पर सुधार करेंगे। तो 5 मिस्टेक्स देखना, अगर आप किसी भी मिस्टेक को नहीं कर रहे तो बहुत बढ़िया है, आपने ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज कर लिया। लेकिन आपको रियलाइज होगा कि ये गलती चल रही थी अभी तक। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको अप्रोच बदलना होगी। कैसे अप्रोच बदलना होगी कि अब वो रट्टाफिकेशन वाला काम खत्म हो चुका है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्लास में डिटेल में पढ़ना शुरू करो। क्या करना है, तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा तो हम ये सोचते थे ना, तो कि ठीक है चैप्टर नहीं पढ़ा तो क्या, वो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दे दो, हम क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे, एग्जाम में लिख देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि क्लास 9 में आपको अप्रोच यही बदलना होगी कि आप एक्सप्लेनेशन पे फोकस करो, rather than कह सकते हैं कि लर्निंग समथिंग ऐसा कि रट रहे हैं उसको। आप एक्सप्लेनेशन पे फोकस करो, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कैसे समझें? जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो ध्यान से पढ़ो। फिर सर क्लास में मस्ती कैसे करेंगे? चलो मस्ती कर रहे हो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन छोड़ा है तो उसको आप कंप्लीट करो। आप वो यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, मैंने सारे वन शॉट्स, सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन, रिवीजन वीडियो सब कुछ बना के रखे हैं। तो इंपॉर्टेंट ये कि आप समझो। एक टीचर से समझ नहीं आ रहा है तो आपके पास में मल्टीपल टीचर्स हैं, लेकिन समझो। जब आप समझ लोगे किसी भी चीज को, तब क्या होगा ना, तब आप उसको समझा पाओगे। जब तक आपको समझ नहीं आएगा, आप कैसे किसी को समझा पाओगे? और अगली गलती इसी चीज से जुड़ी हुई है। अगली गलती क्या है कि स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब जब समझा नहीं है तो फिर रटते हैं। अप्रोच वही पुरानी वाली चल रही है, और जब रटते हैं तो वो भूल भी जाते हैं। ठीक है सर, हम इस पर सुधार करेंगे, हम समझना शुरू करेंगे। आपसे समझ लिया, तो जो समझ लिया जरूरी है कि आप समझा पाओ, और आपके समझाने का तरीका भी शायद गलत हो सकता है। और आपको समझाना टीचर की तरह नहीं है कि बोर्ड पे आके खड़े होकर समझाना है। आप कैसे समझाओगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया? तो आप आंसर शीट में लिख के बताओगे। अब मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, क्लास 10th में भी बच्चे चले जाते हैं ना, तो भी वो यही प्रॉब्लम लेके आते हैं कि समझ सब कुछ आ गया बहुत अच्छे से, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो हम लिख नहीं पा रहे हैं। अब जब हम लिख नहीं पा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। मतलब अगले साल भी क्लास 10th में तुम चले जाओगे तो तुम मेरे ही सिर आना हो। मतलब आई विल बी मोर देन हैप्पी, मैं तो तुमसे प्यार करता हूं ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हें सारी चीजें स्टार्टिंग से गाइड करते चलूं। तो इसीलिए मैं क्लास 9 के लिए डेडिकेटेडली ये चीज बता रहा हूं आपको, क्या कि जब आप क्लास 10th में चले जाओगे और बोर्ड एग्जाम में ये फेस करोगे कि सर आंसर अभी भी लिखते नहीं आ रहे, चलो 9 तो जैसे तैसे निकल गई, बोर्ड नहीं होती, तब मैं आपको उसी चीज का सुधार आज ही बता रहा हूं। क्या है कि आज से आंसर लिखना शुरू करो। जो आपने समझ लिया अप्रोच बदल के, जब तक समझाया तो उसको अपने शब्दों में कैसे लिखें। तो देखो स्कूल में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं,
अगर आपको क्वेश्चन स्कूल से नहीं दिया जाए तो एनसीईआरटी के पीछे होते हैं, एनसीईआरटी के पीछे नहीं मिले तो बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स होते हैं। फाइन, इनफैक्ट जैसे मैं आपको दिखाऊं तो हमारा अपना क्वेश्चन बैंक भी है। फाइन, इस क्वेश्चन बैंक में जैसे आप देखोगे तो हर चैप्टर के अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, ठीक है। इस बुक, ये जो हमारी मेरी बुक है, ठीक है, इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये क्वेश्चन बैंक, वन शॉट क्वेश्चन बैंक, क्लास 9 के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस में आपको पर्याप्त मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस जब आपने चैप्टर समझ लिया तो चैप्टर समझने के बाद में अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि आंसर लिखें। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर्स लिखो। तो ये श्योरिटी से बनेगी कि हाँ आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, उसको आप समझा पा रहे हो, मतलब अपने शब्दों में लिख पा रहे हो। और अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा, नहीं सकते कितना रखोगे। तो ये गलती करना भी बंद करो कि आप आंसर्स नहीं लिख रहे थे तो आंसर लिखना शुरू करो। तीसरी गलती क्या है? तीसरी गलती, मैंने समझा दिया, आपने समझ लिया, आपने आंसर लिखना भी शुरू कर दिया। अब आते हैं एग्जाम्स। और एग्जाम्स में क्या होता है ना, एग्जाम्स में इनफैक्ट ये वीडियो आई थिंक सारी क्लासेस के लिए काम आ जाएगा, लेकिन क्लास 9th वो पढ़ाव है जो मैंने आपको बताया कि यहां से करेक्शन कर लोगे तो 9, 10, 11, 12 सब में सुधार हो जाएगा। तीसरी गलती जो आप करते हो वो क्या है कि नोट्स नहीं बनाते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि पढ़ा दिया, वीडियो देख लिया, आंसर लिख दिए बहुत सारे, बस। लेकिन अब आपको एक चीज समझना होगी, क्या कि पढ़ लेने से और आंसर लिख लेने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ इससे से काम नहीं चलेगा, बहुत कुछ काम हो जाएगा लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब एग्जाम्स नजदीक आते हैं ना, तो अभी तो क्या है ना कि हम जैसे नवंबर दिसंबर तक तो चलता रहता है कि हाँ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आंसर भी लिखते आ रहा, बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब एग्जाम्स नजदीक आते हैं तो हम रिविजन चाहते हैं। अब जब हम रिविजन चाहते हैं तो रिविजन के लिए आप फिर से वो बड़े 5 घंटे की वीडियोस नहीं देख सकते हो। अच्छी बात यह है कि मैंने आपको 10-10 मिनट में भी रिविजन करवा के दिया है, ठीक। लेकिन क्या होता है ना कि आपके नोट्स से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। तो जब आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना, तो नोट्स बनाते चलो। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स आपको कम टाइम में फटाफट रिवीजन के लिए, रिकॉलिंग के लिए बहुत मदद करने वाले हैं। और अधिकतर बच्चे लास्ट मोमेंट तक नोट्स नहीं बनाते हैं और फिर अगर एग्जाम पास में रहते हैं तो फिर वो डिपेंडेंसी करते हैं किसी और के नोट्स से पढ़ लेता हूं चलो। लेकिन आपको ये बताओ, अगर आप ये शुरू से करते चलोगे तो चीजें कंप्लीट होती जाएगी और आपके नोट्स से ज्यादा अच्छा आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। तो वो नोट्स बनाओ। नोट्स नहीं बना रहे हो तो गलती कर रहे हो, उसमें आज ही सुधार करो। चौथी गलती क्या है? अब देखो, सोशल साइंस स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो इस सब्जेक्ट में मैप वर्क की अच्छी खासी इंपॉर्टेंस होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर आप देखेंगे 80 नंबर का पेपर है तो उसमें 5 नंबर सीधे सीधे मैप वर्क के आ रहे होते हैं। तो हम क्या होते हैं ना, हम सोचते हैं कि यार एक चैप्टर रह गया, इसको कवर कर लूं, क्या गारंटी कि उस चैप्टर से आपके कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि ऐसा कुछ ब्लूप्रिंट तो रहता नहीं है। ये जरूर पता है कि 20-20 नंबर की चारों बुक है। बहुत समझदारी के साथ में जो गलतियां, जो पैटर्न हम फॉलो करते आ रहे हैं गलतियों का, उन्हें तोड़ के अपने आप में कुछ चेंजेस लाना होते हैं जिनसे हम ग्रो कर पाए। तो पहला सवाल ये आता है कि वाई क्लास 9th इज डिफरेंट और इंपॉर्टेंट, दोनों ही चीजें। तो देखो क्या है ना, एक पैटर्न है, क्लास नर्सरी से लगा के क्लास 8th तक एक पैटर्न चल रहा होता है कि स्कूल गए, स्कूल में टीचर हमारे जान पहचान के, हम तो उनके यहाँ ट्यूशन भी चले जाते हैं, और टीचर का भी सीधा कॉन्सेप्ट रहता है कि हाँ ये चैप्टर है, ये चैप्टर से इतने क्वेश्चंस पढ़ना है, इतने क्वेश्चंस के आंसर है, कॉपी बनाई कि नहीं बनाई, नहीं तो उस पर ही मार रहे हैं बच्चों को। कॉपी बनाई है, ठीक है, कॉपी बनाई है तो उनमें जो क्वेश्चन आंसर्स लिखे वो याद कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली फाइनल एग्जाम में वही क्वेश्चंस और आंसर्स आना है। ये 8th तक की कहानी है। हमने एक पैटर्न बना लिया, हम एक ढांचे में सेट हो गए कि ऐसे ही पढ़ना होता है, क्या कि जो दिया गया है उसको रट लेंगे और जाके लिख। लेकिन जब हम क्लास 9th में आते हैं ना, तो क्लास 9th में एक मेजर चेंज आता है। अब यहां पे आप देखेंगे तो सिलेबस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आएंगे, क्वेश्चन जरूरी नहीं जो आपको स्कूल में लिखवाए गए। पहली बात तो स्कूल में लिखवाना बंद कर दिया जाता है, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। तो हो क्या रहा है ना, चीजें बदल गई है, लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं, अभी भी हम उस पैटर्न में अगर चल रहे हैं ना, तो वो गलती हो रही है एक। फाइन, तो यहां पे आपको ये तो समझ में आ गया कि क्लास 9th इज डिफरेंट, जो नर्सरी से 8th तक पैटर्न चलता है उस पैटर्न को ब्रेक करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो पहली गलती जो कर रहे होते हैं वो यही है कि हमें अपनी अप्रोच बदलना होगी। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये 5 मिस्टेक्स में आपको बताइए कि 5 मिस्टेक्स में से किस मिस्टेक में आप फंसे हुए थे और अब हम उसमें सुधार करेंगे। तो 5 मिस्टेक्स देखना, अगर आप किसी भी मिस्टेक को नहीं कर रहे तो बहुत बढ़िया, आपने ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज कर लिया। लेकिन आपको रियलाइज होगा कि ये गलती चल रही थी अभी तक। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको अप्रोच बदलना होगी। कैसे अप्रोच बदलना होगी कि अब वो रट्टाफिकेशन वाला काम खत्म हो चुका है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्लास में डिटेल में पढ़ना शुरू करो। क्या करना है, तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा तो हम ये सोचते थे ना तो कि ठीक है चैप्टर नहीं पढ़ा तो क्या, वो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दे दो, हम क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे, एग्जाम में लिख देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि क्लास 9 में आपको अप्रोच यही बदलना होगी कि आप एक्सप्लेनेशन पे फोकस करो rather than कह सकते हैं कि लर्निंग समथिंग ऐसा कि रट रहे हैं उसको। आप एक्सप्लेनेशन पे फोकस करो, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे समझें, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो ध्यान से पढ़ो।
फिर सर क्लास में मस्ती कैसे करेंगे? चलो मस्ती कर रहे हो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन छोड़ा है तो उसको आप कंप्लीट करो। आप वो यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, मैंने सारे वन शॉट्स, सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन, रिवीजन वीडियो सब कुछ बना के रखे हैं। तो इंपॉर्टेंट ये कि आप समझो, एक टीचर से समझ नहीं आ रहा है तो आपके पास में मल्टीपल टीचर्स हैं, लेकिन समझो, जब आप समझ लोगे किसी भी चीज को तब क्या होगा ना, तब आप उसको समझा पाओगे। जब तक आपको समझ नहीं आएगा आप कैसे किसी को समझा पाओगे? और अगली गलती इसी चीज से जुड़ी हुई है। अगली गलती क्या है कि स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब जब समझा नहीं है तो फिर रटते हैं। अप्रोच वही पुरानी वाली चल रही है, और जब रटते हैं तो वो भूल भी जाते हैं। ठीक है सर, हम इस पर सुधार करेंगे, हम समझना शुरू करेंगे। आपसे समझ लिया तो जो समझ लिया जरूरी है कि आप समझा पाओ, और आपके समझाने का तरीका भी शायद गलत हो सकता है। और आपको समझाना टीचर की तरह नहीं है कि बोर्ड पे आके खड़े होकर समझाना है। आप कैसे समझाओगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया? तो आप आंसर शीट में लिख के बताओगे। अब मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, क्लास 10th में भी बच्चे चले जाते हैं ना, तो भी वो यही प्रॉब्लम लेके आते हैं कि समझ सब कुछ आ गया बहुत अच्छे से, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो हम लिख नहीं पा रहे हैं। अब जब हम लिख नहीं पा रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब अगले साल भी क्लास 10th में तुम चले जाओगे तो तुम मेरे ही सिर आना हो, मतलब आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैं तो तुमसे प्यार करता हूं ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हें सारी चीजें स्टार्टिंग से गाइड करते चलूं। तो इसीलिए मैं क्लास 9 के लिए डेडिकेटेडली ये चीज बता रहा हूं आपको, क्या कि जब आप क्लास 10th में चले जाओगे और बोर्ड एग्जाम में ये फेस करोगे कि सर आंसर अभी भी लिखते नहीं आ रहे, चलो 9 तो जैसे तैसे निकल गई, बोर्ड नहीं होती, तब मैं आपको उसी चीज का सुधार आज ही बता रहा हूं। क्या है कि आज से आंसर लिखना शुरू करो। जो आपने समझ लिया अप्रोच बदल के, जब तक समझाया तो उसको अपने शब्दों में लिखो। कैसे लिखें? तो देखो स्कूल में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस स्कूल से नहीं दिए जाते तो एनसीईआरटी के पीछे होते हैं। एनसीईआरटी के पीछे नहीं मिल रहे तो बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स होते हैं। फाइन, इनफैक्ट जैसे मैं आपको दिखाऊं तो हमारा अपना क्वेश्चन बैंक भी है। फाइन, इस क्वेश्चन बैंक में जैसे आप देखोगे तो हर चैप्टर के अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, ठीक है। इस बुक, ये जो हमारी मेरी बुक है, ठीक है, इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये क्वेश्चन बैंक, वन शॉट क्वेश्चन बैंक, क्लास 9 के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस में आपको पर्याप्त मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस जब आपने चैप्टर समझ लिया तो चैप्टर समझने के बाद में अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि आंसर लिखें। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर्स लिखो। तो ये श्योरिटी इससे बनेगी कि हाँ आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, उसको आप समझा पा रहे हो, मतलब अपने शब्दों में लिख पा रहे हो। और अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा, नहीं तो कितना रखोगे। तो ये गलती करना भी बंद करो कि आप आंसर नहीं लिख रहे थे तो आंसर लिखना शुरू करो। तीसरी गलती क्या है? तीसरी गलती, मैंने समझा दिया, आपने समझ लिया, आपने आंसर लिखना भी शुरू कर दिया। अब आते हैं एग्जाम्स। और एग्जाम्स में क्या होता है ना, एग्जाम्स में इनफैक्ट ये वीडियो आई थिंक सारी क्लासेस के लिए काम आ जाएगा, लेकिन क्लास 9th वो पढ़ाव है जो मैंने आपको बताया कि यहां से करेक्शन कर लोगे तो 9, 10, 11, 12 सब में सुधार हो जाएगा। तीसरी गलती जो आप करते हो वो क्या है कि नोट्स नहीं बनाते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि पढ़ा दिया, वीडियो देख लिया, आंसर लिख दिए बहुत सारे, बस। लेकिन अब आपको एक चीज समझना होगी, क्या कि पढ़ लेने से और आंसर लिख लेने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ इससे से काम नहीं चलेगा, बहुत कुछ काम हो जाएगा लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब एग्जाम्स नजदीक आते हैं ना, तो अभी तो क्या है ना कि हम जैसे नवंबर दिसंबर तक तो चलता रहता है कि हाँ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आंसर भी लिखते आ रहा, बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब एग्जाम्स नजदीक आते हैं तो हम रिविजन चाहते हैं। अब जब हम रिविजन चाहते हैं तो रिविजन के लिए आप फिर से वो बड़े 5 घंटे की वीडियोस नहीं देख सकते हो। अच्छी बात यह है कि मैंने आपको 10-10 मिनट में भी रिविजन करवा के दिया है, ठीक, लेकिन क्या होता है ना कि आपके नोट्स से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। तो जब आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना, तो नोट्स बनाते चलो। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स आपको कम टाइम में फटाफट रिवीजन के लिए, रिकॉलिंग के लिए बहुत मदद करने वाले हैं। और अधिकतर बच्चे लास्ट मोमेंट तक नोट्स नहीं बनाते हैं और फिर अगर एग्जाम पास में रहते हैं तो फिर वो डिपेंडेंसी करते हैं किसी और के नोट्स से पढ़ लेता हूं। चलो, लेकिन आपको चीज बताऊं, अगर आप शुरू से करते चलोगे तो चीजें कंप्लीट होती जाएगी और आपके नोट्स से ज्यादा अच्छा आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। तो वो नोट्स बनाओ। नोट्स नहीं बना रहे हो तो गलती कर रहे हो, उसमें आज ही सुधार करो। चौथी गलती क्या है? अब देखो, सोशल साइंस स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो इस सब्जेक्ट में मैप वर्क की अच्छी खासी इंपॉर्टेंस होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर आप देखेंगे 80 नंबर का पेपर है तो उसमें 5 नंबर सीधे सीधे मैप वर्क के आ रहे होते हैं। तो हम क्या होते हैं ना, हम सोचते हैं कि यार एक चैप्टर रह गया, उसको कवर कर लूं, क्या गारंटी कि उस चैप्टर से आपके कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि ऐसा कुछ ब्लूप्रिंट तो रहता नहीं है। ये जरूर पता है कि 20-20 नंबर की चारों बुक है, लेकिन अगर मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं कि सिर्फ इतना ही करना है और सिर्फ इतना ही करके हम क्या कर लेंगे, 5 नंबर पक्के कर लेंगे, तो पहले उस चीज पे फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब ये बड़ा सिंपल सा ऐसा है कि आपको 80 नंबर का पेपर आना है, 80 में से 5 आपके श्योर शॉट है कि यहां से 5 नंबर का पेपर आना है, तो वो तो जो श्योर है हम पहले उस पे क्यों ना फोकस करें। तो अब देखो, मैं हर साल करता हूं, आई गिव यू अ वीडियो। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताना मुझे, जिसमें हम पूरा मैप वर्क जितना आना है, पूरा मैप वर्क एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। और मैप वर्क उससे बाहर नहीं आता, क्योंकि सीबीएसई बताता है कि दीज आर दी मैप आइटम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2023, 24, 24, 25 जो भी है। हर साल सीबीएसई अपनी मैप लिस्ट इशू करता है, तो वही मैप लिस्ट जो है, वही मैप लिस्ट आपको क्या है, वही मैप लिस्ट के अकॉर्डिंग एक वीडियो बना के दे देंगे, उस वीडियो को देखना। अगर आप मैप वर्क को इग्नोर कर रहे हो तो बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि 5 नंबर इजी मिल रहे हैं हमें, तो मैप वर्क की प्रैक्टिस करो, पहले 5 नंबर सिक्योर कर लो एकदम, आपको पता है कि इसी में से आना है, तब आपकी फाइट सिर्फ 75 नंबर की रह जाएगी। तो ये कुछ बहुत, अब देखो ये गलतियां थी,
ठीक है, ये 4 गलतियां मैंने आपको बताई। ये 4 गलतियां अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो ऐसी गलतियां हैं जो हम कभी रुक के ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे कि यार ये मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन हम करते आ रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चारों गलतियों से आपको समझ में आया कि किन चीज को नहीं करना है और कहां सुधार करके हम बेहतर कर सकते हैं। एंड फिफ्थ मिस्टेक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या? लिव लाइफ टू दी फुलेस्ट। ये 9th, ये 10th, ये 11th, ये 12th, ये सारी क्लासेस अपनी गति से चलती चले जाएंगी। ये जरूर एक कह सकते हैं ना कि चैलेंजिंग टास्क है हमारे सामने कि अगर हम किसी क्लास में तो उस क्लास में हमें अपना बेस्ट देना है। लेकिन आपको एक चीज ये भी समझना होगी कि जिस तरह से ये क्लासेस आगे बढ़ते चले जाएगी उस तरह से आपका जीवन भी आगे बढ़ते चले जाएगा। ये बचपन एक बार मिलता है, वो एक बार में अगर आपने चीजों को बैलेंस ना करते हुए दिन भर ये कोचिंग, ये ट्यूशन, ये एक्स्ट्रा क्लास, ये स्कूल, ये होमवर्क, ये प्रोजेक्ट, ये असाइनमेंट में अगर बिता दिया और बचपन को नहीं जी पाए तो बचपन कभी लौट के वापस नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें बैलेंस करना सीखो। बैलेंस करने के साथ साथ में अपना जीवन पूरी उम्मीद, पूरे उत्साह, पूरे हर्षोल्लास के साथ जीना भी सीखो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारी क्लासेस अपनी गति से चलती चली जाएगी, लेकिन अगर आप इस बचपन को एंजॉय नहीं कर पाए तो बचपन भी एक बार निकल जाएगा और जैसे क्लासेस निकल जाएगी आप आगे बढ़ जाओगे, बचपन भी निकल जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे, फिर इस मोमेंट को रिलीव करने का मौका नहीं मिलेगा कि आप फिर से रिलीव कर लो उसको। तो बेहतर यह है कि सारी चीजें करो। एक जीवन है, एक जीवन में सब कुछ करना है, बहुत अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस भी देना है, अपनी पोटेंशियल को पुश करना है और इस लाइफ को बैलेंस करके पूरी तरह से पूरी मेमोरीज क्रिएट करना है, पूरी मस्ती करना है क्लास में और पूरे नंबर भी लाना है। तो ये गलती अगर आप कर रहे हो, जो कि मुझे पता है आप में से काफी लोग कर रहे हो, ठीक है, तो इस गलती को आज ही सुधारो, बैलेंस क्रिएट करो, अपने लिए, अपनों के लिए समय निकालना शुरू करो। तो आशा करता हूं कि ये पांचों मिस्टेक्स, जो कॉमन मिस्टेक्स है जो हमने डिस्कस करी, इन मिस्टेक्स को अगर आप कर रहे थे तो आप सुधार करोगे और अपना बेस्ट दोगे। उसके अलावा सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, सारा सब कुछ, नोट्स वगैरह मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल के रखा है। फाइन, सारी लिंक्स वगैरह सब कुछ यहां पे आपको मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल एक यही है, इसी को ज्वाइन करना। मल्टीपल चैनल्स जो हैं वो फेक हैं, उन पे कंफ्यूज मत होना। सारे अपडेट्स, नेक्स्ट वीडियो के कह सकते हैं अनाउंसमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे और नोट्स वगैरह भी। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।